इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश जैन, श्रीमती सरिता जैन पुत्र, श्री मनीष जैन पुत्र वधू, श्रीमती उर्वी जैन, वीर जैन सूरत गुजरात, बेटी श्रीमती नम्रता जैन, दामाद श्री विकेश जी जैन सूरत। आहूर्णम पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। विवेक जैन जाबर गुरुवर नमस्तु। महाराज जी, निकट भव्य दूरांदूर भव्य, इन दोनों में से मुक्ति किसे मिलती है? दोनों को नहीं मिलती, पर अपने आप में योग्यता है। दूरांदूर भव्य वो है जो भव्य होकर के भी मेरु के नीचे स्वर्ण के समान, जो मेरु के नीचे स्वर्ण है वो सोना तो है, लेकिन मेरु हटे तो सोना निकले, और मेरु कभी हटना नहीं। इसी प्रकार दूरांदूर भव्य सदा नित्य निगोद में ही पड़े रहते, ना वे कभी व्यवहार राशि में आएंगे, सदा नित्य निगोद में। लेकिन भव्य हैं, लेकिन निकलेंगे नहीं। अभव्य ऐसे हैं जो व्यवहार राशि में भी आते हैं, लेकिन वो सोना है ही नहीं, वो तो पीतल हैं, चाहे व्यवहार राशि में आए चाहे ना आए, इतना अंतर है। दोनों में अंतर है, लेकिन मोक्ष दोनों को नहीं होना। रिद्धि जैन किशनगंज बिहार गुरुवर नमस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पूरी पृथ्वी का फेफड़ा कहने वाले ब्राजील देश में बहुत भयंकर आग लगी हुई है, जिससे वहाँ के जीव जंतुओं को तो हानि हो रही है, साथ ही साथ पर्यावरण में भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है विश्व के ऊपर, और तापमान भी जो विश्व का है वो बढ़ रहा है। तो महाराज जी, आपके माध्यम से शांति धारा में ऐसी भावना हो कि यहाँ पर बहुत अच्छी शांति हो जाए। सभी के लिए हम लोग तो शांति की भावना करते ही हैं, प्राणी मात्र के लिए करते हैं, लेकिन किन कारणों से लगा उन कारणों का पता करना चाहिए। क्योंकि ब्राजील एक बहुत घना जंगल है, और उनको कंट्रोल करने के लिए कारण पता करें, और जितने कारण ये बन रहे हैं वैज्ञानिक कारण ही बन रहे हैं। कोई लाइट का सर्किट के कारण से, कोई किसी कारणों से विनाश के साधन तो उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन विनाश को कंट्रोल करने का भी साधन होना चाहिए। अमेरिका जैसा विकसित जीव के लिए आग लगाने के लिए तो लगे, लेकिन विज्ञान तो जब माना जाए जब आग लगती है उसको आग बुझाने का उसके पास साधन होना चाहिए। ऐसा साधन हो कि उस आग को बुझाया जा सके। तो इस प्रकार की स्थितियां, और वो भी एक वैज्ञानिक आधुनिक देश के लिए है ना। अमेरिका जैसा व्यक्ति, अमेरिका जैसा वैज्ञानिक आग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे स्थानों का क्या होगा। ये सब प्रकृति पापाचार अत्याचारों के कारण जहाँ जहाँ मांसाहारी कौमें होती हैं, जहाँ जहाँ मांसाहार की प्रवृत्ति बढ़ती है, वहाँ वहाँ इस प्रकार प्रकृति कभी कभी सहन से बाहर होने के कारण विद्रूप हो जाती है, उसकी सहनशीलता खत्म हो जाती है। यही सब कारण बनते हैं जिन कारण से ऐसा अनिष्ट हो। भावना है, यही भावना है विश्व शांति की, प्रकृति प्रकोप शांत हो, ऐसे हम लोग भावना भाते रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे भवन्तु निरामया आदि। रेसु जैन गंजपा सौदा गुरुवर नमस्तु। महाराज जी, मद और गर्भ में क्या अंतर है? मद और गर्भ संभवतः एक समान है, थोड़ा सा अंतर लोक व्यवहार में होता है। मद में दूसरे का तिरस्कार होता है। कई स्थानों पर मर और गर्भ को एक लिया है, जैसे गारव, सात गारव, रिद्धि गारव, तो यहाँ गारव का अर्थ मद ही है। लेकिन गारव का अर्थ कभी कभी, गर्भ का अर्थ कभी कभी अच्छे कार्यों का, मुझे इस कार्य का गर्व है, मुझे तुम्हारे इस पर गर्व है,
तो ये गर्व कभी कभी अच्छे कार्यों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये कभी नहीं कहते मैंने ये कार्य किया है, मुझे इस पर मद है, अभिमान है। कोई किसी व्यक्ति को ये नहीं कहता तुमने ये कार्य किया तो मुझे आप पर मद है, लेकिन ये तो अपन बोलते हैं आपने इतना अच्छा कार्य किया कि मुझे आपके ऊपर गर्व है। तो लोक व्यवहार में आज गर्व अच्छे कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है, और गर्व करना बुरा नहीं माना जाता, अच्छा माना जाता, लेकिन मद हमेशा बुरा ही माना जाता है। गर्व स्व सापेक्ष होता है, गर्व विकास सापेक्ष होता है, और मद पर का विनाश और स्वयं का भी विनाश करता है। इसलिए वर्तमान की रूढ़ी की अपेक्षा गर्व में और मद में अंतर है। वैसे सामान्यतः शब्दकोशों में गर्व और मद को एकार्थवाची लिया है। जयंती जैन, आरकीपुरम, कोटा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि ब्रह्मचारी कितने प्रकार के होते हैं? ब्रह्मचारी कितने प्रकार के होते हैं? जितने प्रकार के बन जाए उतने ब्रह्मचारी हैं। कोई ठोस आगम में ऐसा कोई प्रमाण तो नहीं है, मात्र कुछ श्रावकाचारों में ऐसा मिलता है ब्रह्मचारियों के लिए। गूढ़ ब्रह्मचारी मिलता है, बटुक ब्रह्मचारी मिलता है। इस प्रकार के इन ब्रह्मचारियों के कुछ श्रावकाचारों के, अर्वाचीन श्रावकाचारों में कुछ वर्णन आए हैं। 4-5 प्रकार के ब्रह्मचारी। हाँ, पर लेकिन उन ब्रह्मचारियों का कोई धार्मिक दृष्टि से कोई औचित्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि ना तो उसमें कोई गुणस्थान की वृद्धि हो रही है, ना विशुद्धि हो रही है। वो एक नैमित्तिक व्रत हैं। गूढ़ ब्रह्मचारी है, जैसे बटुक ब्रह्मचारी हैं, तो एक पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए करते हैं। क्योंकि जैनागम में जितने भी श्रावकाचारों में वर्णन किया, ब्रह्मचर्य नाम का कोई पद नहीं है। जहां जहां ब्रह्मचर्य व्रत आया, या तो वो अणुव्रत के साथ जुड़ा है या महाव्रत के साथ जुड़ा है। जहां सर्वदेश ब्रह्मचारी का वर्णन आया, ये अणुव्रत की तो बात आती है, गृहस्थ को भी कहा ब्रह्मचारी अणुव्रत। तो जो अणुव्रत होते हैं ये कोई व्रत नहीं है, ये पाप की सीमा है, पाप का त्याग नहीं। जो गृहस्थों के अणुव्रत होते हैं इनमें पाप का त्याग नहीं है, पाप की सीमा है। जैसे ब्रह्मचर्य व्रत है, ब्रह्मचर्य किंचित मात्र भी नहीं है, किंचित मात्र ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य की सीमा है सुदार संतोष व्रत। यानी अब ब्रह्म तो करेगा वो, लेकिन उसने एक स्त्री को सीमित कर दिया, यानी पाप का त्याग नहीं किया, पाप को सीमित किया है। इसलिए अणुव्रत इनको इसलिए कहते हैं कि इनमें त्याग नहीं होता है, इनमें पाप की सीमा होती है। पाप बराबर करेगा, लेकिन पाप को सीमित करेगा, बस इतना करूंगा मैं पाप। और महाव्रत जो होते हैं ये असीम होते हैं, इनमें त्याग होता है, पाप की सीमा नहीं होती, पाप का त्याग होता है। तो जब पूर्णतः ब्रह्मचर्य व्रत लिया जाता है, उसका पद जैनागम में कोई भी पद नहीं है। मां 2 स्थानों पर पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत की चर्चा की। एक तो सप्तम प्रतिमाधारी को ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहा, और एक मुनि महाराज के लिए ब्रह्मचर्य व्रत कहा। उसके पहले जैनागम में, जैन श्रावक में ब्रह्मचर्य पद का कोई भी महत्व नहीं, कोई भी स्थान नहीं, कोई भी चर्चा नहीं। बहुत गजब की बात कह रहा हूं मैं। सप्तम प्रतिमा के नीचे किसी भी ब्रह्मचारी की चर्चा नहीं, कोई ब्रह्मचारी नहीं। सारे जो प्राचीन श्रावकाचार हैं और जो जैनागम की श्रद्धा है, अविरत सम्यक दृष्टि, देशवृत्ति, महावृत्ति, देशवृत्ति भी ब्रह्मचर्य व्रत, आजीवन बाल ब्रह्मचारी है तो भी गुणस्थान असैमी है। और एक 12 व्रत लिए हुए है और ब्रह्मचर्य नहीं है, सुदार संतोष व्रत है, पंचम स्थान व्रती। कितनी बड़ी महिमा देखो आप। एक गृहस्थ है, सुदार संतोष व्रत है, कोई ब्रह्मचर्य नहीं, शादी कर रहा है, बाल बच्चे पैदा कर रहा है, 12 व्रत ले लिए तो पंचम स्थान है। और एक व्यक्ति ने बाल ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है,
लेकिन 12 व्रत नहीं है, उसका अविरत सम्यक दृष्टि है। अब बोलो, ब्रह्मचर्य व्रत का महत्व ज्यादा है या 12 व्रतों का महत्व ज्यादा है? 12 व्रतों का। 12 व्रतों का महत्व ज्यादा है, 2 प्रतिमाओं का महत्व ज्यादा है। और ब्रह्मचर्य व्रत की चर्चा मात्र जाकर के श्रावक में 7वीं प्रतिमा में जाकर के की है। यानी जितने ब्रह्मचारी हैं इन सबको 7वीं प्रतिमा कम से कम लेना ही चाहिए, तभी आगम के अनुसार ये ब्रह्मचारी कहलाएंगे। बाकी फिर जितने ब्रह्मचारी हैं तो अपने बनते रहो, गुण स्थान नहीं मिले। इस ब्रह्मचर्य व्रत से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं, गुण स्थान बनेगा नहीं, असंख्यात गुणी निर्जरा बनेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्या फायदा है? यदि ब्रह्मचर्य व्रत लेना है तो वंडरफुल, बहुत लाभ। 7वीं प्रतिमा हर ब्रह्मचारी के पास कम से कम होना ही चाहिए, भी नहीं बता रहा हूं। और वो भी किन ब्रह्मचारियों के बता रहा हूं? बाल ब्रह्मचारियों के। जितने बाल ब्रह्मचारी हैं ये कम से कम इतना कठोर संयम पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत कर रहे हैं, चढ़ती जवानी पर ब्रह्मचर्य व्रत पालन। बाल ब्रह्मचारी होना कोई मजाक नहीं है। बाल ब्रह्मचर्य व्रत पालन है जो महान महान कठोर व्रत है। सभी व्रतों में कठोर व्रत है ब्रह्मचर्य व्रत, सभी व्रतों में। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं निर्दोष, लेकिन गुण स्थान नहीं बन रहा है, गुणकांड निर्जरा नहीं बन रही है। मुझे तो ऐसा लगा, मैंने एक ब्रह्मचारी को देखा शास्त्रों में, अखंड ब्रह्मचर्य रहता, अखंड ब्रह्मचर्य, कभी मन में भी विकार नहीं लाता, जैसे नारद बोलते हैं, निष्काम, बिल्कुल कभी उनके मन में विकार नहीं आता। इसलिए वो नारद के लिए किसी राजा के अंतःपुर में प्रवेश वर्जित नहीं है। एक व्यक्ति है जो राजाओं के अंतःपुर में जा सकता है बिना किसी के पूछे, कुछ भी नहीं देखना कि महिलाएं हैं वहां के लिए, महिलाएं हैं कि नहीं, महिलाएं किस अंतःपुर का होता है, महिलाओं का एक एकांत स्थान। लेकिन नारद को वहां जाने की भी छूट है, क्योंकि नारद निर्विकारी है। उसको कभी किसी की स्त्री को देखकर किसी भी दशा में देख ले, उसके मन में किंचित मात्र भी विकार नहीं आता, ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में। उसके बावजूद भी इतना निर्विकारी होकर के भी अविरति है। और जैन आगम के अनुसार ऐसा ब्रह्मचारी जो कभी भी स्त्रियों को देखकर विकार पैदा नहीं करता, मन से, वचन से, काय से, 9 बार जो शील के हैं वो सब पालन करता है, उसके बावजूद भी नरक चला जाता है। बात बहुत बड़ी बात है, ब्रह्मचारी लोग बुरा ना माने आगम की बात। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करा, अखंड ब्रह्मचर्य कह रहा हूं मैं, कभी विकार ही नहीं आता, मन में भी उसका विकृत नहीं होता। नहीं तो अंतःपुर में कौन जाने दे? सारे राजाओं के चक्रवर्ती अंतःपुर में जाता है, फिर भी दुर्गति चला जाता है, दुर्गति चला जाता है। लेकिन एक 12 व्रत लिए है, प्रतिमाधारी है, द्रव्य से भी है, मानो द्रव्य से है मात्र, भाव से नहीं। ऐसा व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिए है, सुधार संतोष व्रत है, तो भी वह वृत्ति 16वें स्वर तक जा सकता है। द्रव्य वृत्ति है तो नरक तिरंज तो नहीं जाएगा, देव ही जाएगा। इससे सिद्ध है कि 12 व्रतों के साथ यदि ब्रह्मचर्य व्रत पर 12 व्रतों का संस्कार हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। इसलिए सभी ब्रह्मचारियों से मेरा निवेदन है, चाहे ब्रह्मचारिणी हो चाहे ब्रह्मचारी हो, कम से कम ब्रह्मचर्य व्रत के साथ 12 व्रत लेवें। और मेरी भावना के अनुसार हर ब्रह्मचारी को आगम के अनुसार ब्रह्मचारी बनना चाहिए। जब बाल ब्रह्मचारी बने हो तो 7वीं प्रतिमा लेने में क्या बाधा हो रही है? 7वीं प्रतिमा लेने में बाधा क्या? मुझे तो समझ में नहीं आई क्या बाधा है। 2 प्रतिमा और 7 प्रतिमा में क्या 3 बार सामूहिक करना? ब्रह्मचारी होने से परिग्रह प्रमाण है ही। अकेला मात्र प्रोषदोपवास है तो प्रोषदोपवास विकासन में चल जाएगा काम, जघन्य कर लो। एक सचित त्याग है, बस सचित त्याग है तो उसमें भी अनेक भेद हैं। यानी हर बाल ब्रह्मचारी के पास 7वीं प्रतिमा हो जाए तो समंतभद्र महाराज के अनुसार ब्रह्मचारी सदा शुचि। ब्रह्मचारी सदा शुचि शब्द का प्रयोग किया। तो ये व्याख्या आपने पूछी तो मैंने कह दी, बाकी जो है सो है। महावीर की जय।
बाकी ये बटुक ब्रह्मचारी, गूढ़ ब्रह्मचारी, ये आगम के अनुसार मोक्ष मार्ग के पद नहीं है। ये मोक्ष मार्ग के नहीं, ये संसार में पतित ना हो जाए, पढ़ने के लिए, कुछ विशेष परिलक्ष्य के लिए, कुछ विशेष नैमित्तिक व्रत हैं। ये किसी निमित्त को लेकर के व्रत बनाए जाते हैं, मोक्ष मार्ग से इसका कोई संबंध नहीं है। बीरेन जैन, नागपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब हम बड़े बाबा का मंत्र पढ़ते हैं, हम लोग सभी श्रावक पढ़ते हैं, तो उस मंत्र के दौरान नमः बोलना चाहिए कि स्वाहा बोलना चाहिए? किसके? बड़े बाबा जो भी कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, उस मंत्र के साथ नमः बोलने कि स्वाहा बोलने? जाप के जितने मंत्र हैं इन सब के साथ नमः बोलना चाहिए, स्वाहा नहीं। जब उन्हीं मंत्रों को हम आहुति देते हैं तब स्वाहा बोलना चाहिए। आहुति का अर्थ होता है जैसे यज्ञ वगैरह में कभी कोई चीज को समर्पित करते हैं, नमः स्वाहा बोले, लेकिन जाप में स्वाहा शब्द का प्रयोग करना कदापि ठीक नहीं है। और जाप वाले जितने मंत्र हैं उनमें स्वाहा है ही नहीं, नमः तक ही खत्म होना चाहिए। महेश जैन, ग्वालियर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि केवल ज्ञान किस गुण स्थान में प्राप्त होता है? केवल ज्ञान का जो गुण स्थान है 13वां गुण स्थान, 13वें गुण स्थान में ही केवल ज्ञान होता है, उसके नीचे नहीं। नरेश जैन, नगीना, हरियाणा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, मंदिर का झंडा अगर उल्टा लग गया और कमेटी वाले उतार भी नहीं रहे कहने पर, तो इसका क्या दोष होगा उल्टा झंडे का? तो क्या करूं, कमेटी वाले नहीं उतार रहे तो फिर मैं थोड़ी उतारने जाऊंगा। इसका दोष क्या है महाराज जी? दोष है उल्टा तो उल्टे ही होगा, सब काम उल्टे होंगे। झंडे का जो स्वरूप है वो सीधा होना ही चाहिए, उल्टा तो उल्टे का उल्टा ही होगा, दोष। जलज कुमार जैन, ग्वालियर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि गुप्तदान को महादान बोला गया है, फिर समाज में आप बोलियां क्यों लगवाते हैं? कहाँ लिखा गुप्तदान को महादान? कहाँ लिखा ये तो बता दो। ना तो गुप्त दान मैंने कहीं पढ़ा है, ना गुप्त व्रत मैंने कभी पढ़ा है, ना गुप्त त्याग मैंने कहीं पढ़ा है, ना गुप्त धर्म कहीं पढ़ा है। बल्कि मैंने तो ये पढ़ा है कि धर्म और ये चीजें, पाप जरूर गुप्त करते, गुप्त पापों की चर्चा तो है, लेकिन गुप्त दान की कहीं चर्चा नहीं। बल्कि आगम में ये और लिखा है, प्रभावना करके दान दो। दान पूजा से प्रभावना लिखी ग्रस्त को, और प्रभावना का अर्थ क्या? डंके की चोट, सबको उजागर करके। प्रभावना अंग का यही है, प्रभावना अंग का वर्णन यही है। जो तुमने धर्म किया है उसको उजागर करो, चाहे वो दान हो, पूजा हो। पद्मानंदी महाराज ने, पूज्यवर ने दान और पूजा से श्रावक को प्रभावना कहा कि दान और पूजा दुनिया में उजागर करके दो, दुनिया को जानने दो, जिससे धर्म की प्रभावना होती है। ओहो, भगवान का पहले कलश का अभिषेक हो 11 करोड़ में, लोग प्रभावना करके दंग रह गए एक भगवान के कलश का ढालने का। लाखों की बोली लेते हैं। जो मिथ्या दृष्टि है ये दान को देख करके सम्यक दृष्टि हो जाते हैं कि ऐसी बोलियां लगा रहे, एक छोटे से अभिषेक के लिए बोलियां लाखों में जा रही हैं साहब। जो कंजूस खोपड़ी हैं और जो मिथ्या दृष्टि हैं वे इनको देखकर सम्यक्त को प्राप्त हो जाते हैं। प्रभावना अंग है महानुभाव, ये बोलियां, ये दान उजागर करना, ये साधन है। मैंने तो कहीं भी आज तक गुप्त दान नहीं पढ़ा, ना गुप्त व्रत पढ़ा, ना गुप्त धर्म पढ़ा, सब प्रभावना। उद्यापन कहा हमारे यहाँ तो गुप्त रूप से किसी को नहीं बताना व्रत अपन को। मान लो तुमने कोई रवि व्रत किया, कोई रोहिणी व्रत किया, कोई क्या, अपन तो गुप्त करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। कथाकार कहते हैं नहीं, आपका व्रत, यदि आपने व्रत छुपाया, यदि आपने व्रत को गुप्त रूप से किया, धर्म को, व्रत को, तो आपको ये व्रत डबल करना पड़ेगा जो। और यदि आपने व्रत को सबके सामने उजागर किया, व्रत के उद्यापन पे आपने उद्यापन करके सारी समाज को बताया, सारी समाज से कहा मैंने ये व्रत किया है, ऐसा उद्यापन किया, तो फिर डबल नहीं करना पड़ेगा। इससे सिद्ध है कि गुप्त व्रत नहीं, गुप्त दान नहीं, गुप्त पूजा नहीं, धर्म कार्य गुप्त नहीं किए जाते हैं महानुभाव, पाप कार्य गुप्त किए जाते हैं। धर्म छुप करके नहीं किया जाता, पाप छुप करके किया जाता है, ये ध्यान रखें।
मैंने जैन पापड़ीवाल देवली टोंक राजस्थान। गुरु नमोस्तु। महाराज जी ये कह रही हैं कि परिवार में कोई भी धार्मिक फंक्शन हो, चाहे सामाजिक पारिवारिक फंक्शन हो, उसमें किन्नर लोग आकर के और पैसे मांगते हैं, किन्नर लोग, और बहुत परेशान करते हैं। तो महाराज जी ऐसी अवस्था में हम लोग क्या करें? देखो, दादागिरी से मांगते हैं तो नहीं देना चाहिए। कोई किन्नर, इस प्रकार के दादागिरी करने वाले किन्नरों का कोई भी तुम्हें दुष्परिणाम नहीं लगता, कोई बददुआ नहीं लगती। बददुआ किनकी लगती है? कोई व्यक्ति कर्महीन है, परेशान है, गरीब है, भूखा है, सब कुछ है, और तुम शादियों में तो इतना लुटा रहे हो, शादी ब्याह में इतना खर्च कर रहे हो, और गरीब दरबारी आ जाए कि सेठ जी कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। यदि उस गरीब को, उस दुखिया को तुमने दरवाजे से लौटा दिया तो उसकी बददुआ जरूर लगेगी। लेकिन किसी भी शास्त्र में, किसी भी आगम में ये किन्नर लोग आकर के जिस दादागिरी से तुम लोगों से पैसा लेते हैं, कोई भी जैन अजैन कोई भी शास्त्र में उनकी बददुआ का कोई उल्लेख नहीं है। उनको नहीं देने से तुम्हारा कोई विनाश हो जाएगा, नहीं, बस दुखिया व्यक्ति को देने में जरूर देना चाहिए, नहीं देने पर बराबर है। लेकिन ये तो आज ऐसे दादागिरी करते, आज किन्नरों के पास करोड़ों करोड़ रुपया है, करोड़ों करोड़ रुपया है, और आप उनको देने से नहीं, कानून में भी नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम वो FIR दर्ज कराए, आपके सामने यदि कोई किन्नर इस प्रकार मांगता है, आप तुरंत FIR दर्ज कराइए, नियम से एक्शन होगा, और वो जो भी एक्ट लगता है चौथ उगाने का उस पर लगेगा। आप जाइए कोतवाली, कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि किन्नर जबरदस्ती जाके ले सकते हैं, धर्मशास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा। ये मात्र तुम्हारा भ्रम है, भय है, इससे बचना चाहिए। मधु जैन, मालवीय नगर, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि कोई व्यक्ति न्याय की सीट पर बैठता है, जजमेंट करता है, तो उस व्यक्ति ने अगर पक्षपात कर दिया तो उस व्यक्ति को दोष कितना लगेगा, क्योंकि वह न्याय की सीट पर बैठा है? कोई व्यक्ति जज है, जज न्याय की सीट पर बैठा है और वह फैसला सुना रहा है, अगर उसने सत्य को जानकर के विपरीत फैसला सुना दिया तो उस व्यक्ति को कितना दोष लगेगा? जज के दो रूप होते हैं। मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, वो सत्य को जानता है लेकिन कोई गवाह नहीं है, जज कुछ भी नहीं कर पाएगा। जान रहा है, आज ही तो प्रवचन था, शायद आज या कल प्रवचन दिया था, वो सत्य को जान रहा है कि ये गलत है, लेकिन गवाह उसके खिलाफ में जा रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट को गवाह के अनुसार नियम से लिखना पड़ेगा, फैसला उसको उसी पे देना पड़ेगा जिस पे गवाह है। इसलिए ये, और दूसरा, कई बार जज लोग रिश्वत लेकर के, पैसा लेकर के गवाह जो अनुकूल होकर के भी निर्णय देते हैं, तो बराबर उन जजों को बहुत नुकसान होता है। लेकिन जब गवाह, कई बार मजिस्ट्रेट जानता है अपराधी है, लेकिन गवाह के अभाव में वो बरी हो जाता है, करना पड़ता है उसको बरी। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद मैं अपनी ओर से और यहाँ विराजित सभी श्रावक श्राविकाओं और टीवी के माध्यम से देख रहे सभी साधर्मी बंधुओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नीरज जी जैन, केराना, शामली, और तैयार रहेगी श्रीमती योगिता जी ठोरा, भानपुरा। महाराज जी के चरणों में कैराना जैन समाज की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब से आपकी प्रेरणा से हमने अतिशय क्षेत्र जैन बाग कैराना में बोली द्वारा शांति धारा शुरू की है, तब से मंदिर जी में अनेक प्रकार के अतिशय देखने को मिल रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि कैराना जैन समाज क्या करे कि आपका मंगल आशीर्वाद हमारी पूरी जैन समाज कैराना को प्राप्त हो और अधिक धर्म प्रभाव ना हो। हाँ बोलो। महाराज जी के चरणों में, हाँ नमस्ते हो गया, हाँ आगे बोले।
महाराज जी जब से आपकी प्रेरणा से शांति कैराना धारा ये भी सुन लिया, आगे हाँ जी, बोलो हाँ जी। क्या पूछना चाहते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि कैराना जैन समाज कि ऐसा क्या करे कि आपका मंगल आशीर्वाद पूरी जैन समाज को प्राप्त हो और अधिक धर्म प्रभाव ना हो। गुरु को ऐसा कुछ भी नहीं करना। गुरु जो मार्ग बतावे, गुरु जो उपदेश देवे, उसको स्वीकार कर लेना ही गुरु का आशीर्वाद होता है। हमने आप लोगों को अभिषेक के शांति धारा का उपदेश दिया, आपने उसको स्वीकार किया, मंदिरों में चालू कर दिया, तो हमारा आशीर्वाद उसी दिन पहुंच गया तुम्हारी समाज को जिस दिन तुम्हारी मेरी बात मान करके तुमने शांति धारा शुरू की, आशीर्वाद पहुंच गया। अभी भी वे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। योगिता जी थोड़ा वानपुरा और उसके बाद तैयार रहेंगी अनिल जी जैन सिंगोली। नमोस्तु नमोस्तु महाराज। बड़ और पीपल का पेड़, बड़ और पीपल अवक्ष है, क्या हम जंगल में इसके पेड़ लगा सकते हैं? बड़ और पीपल, कटूमर, उमर ये अभक्ष इसलिए हैं कि इनके अंदर, फलों के अंदर असंख्यात जीव होते हैं, त्रस। इस अपेक्षा लगाने की अपेक्षा से इनको वास्तु के अनुसार मकानों में, घरों में, मंदिरों में नहीं लगाना चाहिए। यदि लगते हैं तो स्मशान घाट में लगना चाहिए। कोई ऐसे पृष्ठ भाग पर कभी कुचित कदाचित यदि कोई है, और पृष्ठ भाग पर यदि है, साउथ वेस्ट में यदि इनका लगाते हैं तो कोई बाधा नहीं, लेकिन पूरब उत्तर दिशा में तो इनको लगाना तो नहीं चाहिए। कम से कम यदि नई पौधा लगाना है तो इन पौधों को नहीं लगाना चाहिए। श्री अनिल जी जैन और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती अनीता जी जैन रामगंज मंडी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका यह है कि कोई दान राशि बोल जाता है और देने में आनाकानी करता है और वो सक्षम होते हुए भी दान बोला वो नहीं देता है, तो उसको क्या दोष लगेगा? उसका दोष तो वो कर्म बता देगा, उसको चिंता मत करो। मैं तो जब भी कोई दान बोल के जाता है तो मैं कहता बेटा बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना नंगे का खाए तो नंगे ही होगा, महाराज तो बनेगा नहीं। वो नियम से बोलने के बाद राशि को कैसी भी करके कर्जा लेकर भेंट करके दुनिया का दान खा के मर जाना, लेकिन कोई बोली हो दान की, उस बोली को लेकर के नहीं मरना। आकस्मिक मरण हो जाए वो बात अलग है। मान लो तुमने दान की बोली ली, कल ही परसों मैंने कहा आकस्मिक मरण हो गया तो आपको दोष नहीं लगेगा, लेकिन आप जिंदा हैं और आपके पास समर्थ है फिर भी नहीं दे रहे हैं तो समझ लेना अब मिटने के दिन आ गए हैं और दिवाली को दिवालिया होने का समय आ गया। समर्थ होकर के भी नहीं दे रहा है तो कारण बताओ क्यों नहीं दे रहा, क्या कारण है? तो कारण को जरूर समझना पड़ेगा। हो सकता है कमेटी गलत उपयोग कर रही हो सकता है कमेटियां दान को जिस लिए बोला जा रहा है उसमें दान नहीं खर्च करके अन्य कार्य में खर्च कर रही हो, तो इन पे कारण समझना पड़ेगा कि वो दातार क्यों नहीं दे रहा। सब कुछ सही होकर के नहीं दे रहा है तो बहुत बड़ा दोष है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्यथा ऐसे बुरे दिन आएंगे कि लोग सोने की मुहर भी हाथ पे रखेंगे तो वो भी अंगारा बन जाएगी। ऐसी कथाएं शास्त्रों में मिलती हैं। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया, यदि कमेटी गलत है, दान का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो बात अलग है, इतना तो नहीं तो कई बार बड़ा गड़बड़ हो जाता है। कमेटियां ये प्रश्न तो पूछ लेती हैं, जब हम देने वाले से पूछते हैं तब वो बताता है पूरी पोल पट्टी इनकी, तो फिर मुझे कहना पड़ता है अरे भैया फिर मत देना। हाँ। श्रीमती अनीता जी जैन रामगंज मंडी। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमस्तु। गुरुवर कहते हैं एक बार वंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं हुई, तो नरक गति और नरक आयु में क्या अंतर? नरक गति निरंतर बंदी होती है, जो जब भी परिणाम करोगे तब नरक गति का बंद होगा। और नरक आयु जो है ये पूरे जीवन भर नहीं बनती, ये अधिकतम एक जीव को 8 बार ही बंद होता है। और उसका एक प्रमाण होता है कि 60 साल में 40 साल के बाद ही आयु बंद होगा, लेकिन गतिबंध तो जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रति समय बंद होता है। गतिबंध परिवर्तनशील है, एक अंतर्मुहूर्त में तो क्या एक समय में भी इसका परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन आयु बंध के संबंध में अपरिवर्तनीय है। एक बार बंधने के बाद
कंबड़ हो सकती है, लेकिन पूर्णता परिवर्तन नहीं हो सकता। इतना दोनों में अंतर समझना है। सम्मेद शिखर की वंदना के बाद चाहे नरक पशुगति नहीं हुई, क्योंकि सम्मेद शिखर की वंदना का अर्थ है करने के बाद उसके बहुत आरंभ परिग्रह के भाव नहीं होते, क्योंकि सम्मेद शिखर एक निर्वृत्ति मार्ग का उपदेश देता है। सम्मेद शिखर का अर्थ सबको छोड़ना, शरीर को भी छोड़ना। तो जो सम्मेद शिखर की वंदना करके आता है उसको सब कार्यों से निर्ही वृत्ति हो जाना चाहिए, उदासीन वृत्ति हो जाना चाहिए, आरंभ परिग्रह में उसकी प्रवृत्ति कम होना चाहिए, तो नरक गति से बच जाएगा। मायाचारी छल कपट नहीं होगा, क्योंकि वो सम्मेद शिखर की वंदना कराया, ऋजु परिणामी हो जाएगा, इसलिए त्रियंच गति नहीं होगा। ये भावनात्मक, ये सिद्धांत नहीं है। सम्मेद शिखर की वंदना करने वाले को नरक त्रियंच गति को बंद नहीं होता, ये सिद्धांत नहीं है, ये भावना है। ये ऐसी ही भावना है जैसे कोई भी मरता है उसको सबको आप लोग क्या स्वर्गीय लिखते हैं, तो आज तक कोई नरक गया ही नहीं क्या? आज तक कोई त्रियंच गया ही नहीं क्या? लेकिन सारी दुनिया लिखेगी तो क्या लिखेगी? स्वर्गीय लिखेगी। इसी प्रकार से सम्मेद शिखर के वंदना करने वाले नरक जाते हैं, लेकिन जब भी अपन कहेंगे सम्मेद शिखर की महिमा तो यही कहेंगे सम्मेद शिखर की वंदना करने वाला नियम से स्वर्ग ही जाता है। ऐसी एक भावना कहलाती है, सभ्यता कहलाती है, नैतिकता कहलाती है, उस क्षेत्र की महिमा मंडित करने का एक भाव कहलाता है। नमोस्तु गुरु। तैयार रहेंगे श्री अरुण जी मालवीय, खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा। बंधुओं, इस तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से एक अलौकिक नंदीश्वर जिनालय और एक भव्य सहस्त्रकूट जिनालय की स्वीकृति परम पूज्य श्री ने हमें आशीर्वाद दे दिया है, और इन दोनों जिनालय में अपनी अपनी चंचला लक्ष्मी का अधिक से अधिक उपयोग करके सातिशय पुण्य का अर्जन करें। और उसके लिए सहस्त्रकूट जिनालय के जो आज हमारे पास जिनने एक एक भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, नाम आए हैं राकेश कुमार जी प्रभा जी जैन दिल्ली, श्रेयांश कुमार जी जैन, गरिमा जी जैन, ये दुबई से हमारे पास एक नाम आया है, और एक मूर्ति विराजमान करने का इनने सौभाग्य प्राप्त किया है। और आज सुबह जिस परिवार ने मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया था, उसी परिवार ने 5 लाख रुपए की जिनालय में मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया, जो कि 4.25 फुट वाली मूर्ति है। और आज आपने नया व्यापार प्रारंभ करने के उपलक्ष्य में 5 लाख रुपए की एक मूर्ति का विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान सुभाष जी, डॉक्टर सरोज जी, रेणु जी, आदित्य जी, आरव जी जैन निवासी सोनीपत, इन परिवार ने, तो इस परिवार का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और श्रीमान लाभचंद जी, अंजना देवी, अनूप जी, शिल्पा देवी, काव्य जी, चहेती जैन निवासी सोनी परिवार निवासी बिजूलिया, इनने भी एक मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री विमल कुमार जी, कमल कुमार जी, नितिन जी, अमित जी शाह निवासी ठुकरई, इनने भी एक मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान सुबोध जी, अंकित जी जैन, मकरोनिया, नेहरू नगर, सागर, इन्हें भी एक मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री जम्बू कुमार जी, प्रेम देवी, सम्यक चिन्मय चौधरी बिजुलिया, एक मूर्ति। मदन लाल जी, कांता देवी, राजेश कुमार जी, अंजना जी, विशाल जी, अभिषेक जी, कीर्ति कला, चांद जी की खेड़ी, एक मूर्ति। कैलाश चंद जी, जिनेन्द्र जी, प्रियांशु जी, शाह परिवार आमल हेड़ा वाले बेगू, एक मूर्ति। राजेश जी, मीना जी जैन, सुभाष नगर शास्त्री वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश, एक मूर्ति। और आगे की घोषणाएं और बाद में करेंगे। आइए अरुण जी मालवीय, खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा, और तैयार रहेगी श्रीमती रक्षा देवी बांसवाड़ा। नमस्ते महाराज जी। हाँ, खुद बोल रहा है, बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हम लोग खांडू कॉलोनी में 40 लोग पुरुष और महिला स्वाध्याय करते हैं, तो उसमें स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज का स्वाध्याय चल रहा है, तो उसमें तीसरे अध्याय में 13वें सूत्र में ये बताया है, मणि विचित्र पार्श्व ऊपरी मूल्य तुल्य विस्तारा। तो उसमें पूज्य श्री आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने बताया कि जो पर्वत है नीचे से ऊपर तो समान रहते हैं, पर जो च लगाया उसमें च तो पहले सूत्र से जोड़ा जाता है,
पर आचार्य श्री पूज्य विद्यासागर जी महाराज ने उसमें मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज ने लिखा है कि आचार्य जी ने बताया च का मतलब ये समान नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं तो महाराज जी इसका क्या मतलब है? देखो, सामान्य का अर्थ होता है ऊपरी मूले छा का अर्थ है कि एकदम ऐसा नहीं कि तुम यहाँ सावल डालो सूद से मिल जाए। हाँ, दूर से देखने पर वो दीवार दिखती है सीधे पहाड़। तो इस प्रकार के अपने जो पहाड़ होते हैं एकदम यूं होते हैं, मेरू पर्वत यूं है, और भी पर्वत यूं होते हैं, नीचे फैले हुए रहते हैं, बहुत ऊपर कम होते जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यदि अपन पहाड़ को अपने जैसे पहाड़ की चोटी मानेंगे तो ऊपर सरोवर है, ऊपर बहुत बड़ी नदी बहती है, ऊपर देवों के बास हैं। यदि अपन उसको यूं कर देंगे मेरू के समान शिखर वाला, तो फिर उस पर आवास कैसे बनेंगे? फिर वहां व्यंतरों के बास हैं, हजारों भवन बने हुए, हजारों, और एक एक भवन हजारों हजारों किलोमीटर का है। एक देवता का भवन हजारों किलोमीटर का है। पद्म सरोवर बना हुआ है जिसमें से इतनी बड़ी नदियां बहती हैं कि नदियों का पाठ देखो उसमें से निरंतर। तो पद्म सरोवर भी बना हुआ है बहुत बड़ा। इसलिए उस व्यवस्थाओं को देख करके, और जघन्य भोग भूमि होती है वो, उन व्यवस्थाओं को देख करके वो एकदम शिखर के समान नहीं होते। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि बिल्कुल ऊपर मूले चतुल्य विस्तारा, नीचे और ऊपर विस्तार बराबर होता है। अब बीच में एक पत्थर निकला हुआ है तो पत्थर ही, बीच में एक पेड़ निकल उगाया तो पेड़ की डाली निकल गई। तो इसका सामान्यतः ऊपर और नीचे वो अंतरंग रूप से तुल्य विस्तार वाले, शिखर के रूप में उनको नहीं मान सकते। यदि मानेंगे तो बहुत बाधा आएगी। व्यंतरों के भवनवासियों के आवास, महापद्म, और उसके बीच में कमल, कमल में देवियों का वास, तो ये सब व्यवस्थाएं बनेगी नहीं। जैसे अपन लोग पहाड़ पे पहुंच जाते ऊपर तो चलने को जगह नहीं मिलती। ज्ञानोदय तीर्थ से जब लिया उस समय पहाड़ ऊपर जाकर के जब मैं पहुंचा, इतना छोटा स्थान कि मुझे खड़े होने के लिए 2 लोगों को पकड़ना पड़ा। तो ऐसा मानना चाहिए। तो उसका अर्थ एक ही है कि ऊपर और नीचे तुल्य विस्तार वाले होते हैं। महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि आज का जो प्रवचन दिया महाराज ने, तो महाराज बहुत ही बढ़िया प्रवचन, अलग टाइप का था। और आपने कहा कि जो पुण्य भी पाप में बदल जाता है। तो वर्तमान में आदमी धार्मिक कार्यक्रम, दर्शन, अभिषेक, पूजन, और सामने वाला नेगेटिव एनर्जी फेंकता है, उसको तो अपन रोक नहीं सकते। तो वो पुण्य पाप में कैसे बदल जाता है? कुछ ना कुछ गड़बड़ है निमित्त की। हमने नहीं कहा था कि हवाएं गर्म चलें, लेकिन चलेगी तो हमें गर्मी लगेगी कि नहीं? हवाओं को हमने कहा था कि वो अपने आप चली, बोलो अपने आप चली। मेरा फिर भी जब चलेंगी तो मैं झुलझूंगा कि नहीं? ठंडी हवा चलेगी तो हमने नहीं कहा था ठंडी हवा चले, लेकिन हवा चलेगी तो हमें ठंड लगेगी कि नहीं? धूल आएगी, मैंने नहीं कहा कि धूल चले, लेकिन जब धूल आएगी तो आंख में किरकिरी आएगी कि नहीं? अब तुम कहो मैंने तो नहीं चाहा था कि किरकिरी आंख में आए, मैंने तो, फिर धूल क्यों आई? इसी प्रकार जीवा जीवाधिकरण, हमारे यहाँ निमित्त निमित्तिक संबंध होता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जब तक अपनी अनुमोदना ना हो तब तक वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन कुछ निमित्त ऐसे हैं जो निमित्त मिलने पर उपादान तद्रूप भाव करता ही है। हमारे यहाँ एक औदैहिक भाव आता है, उसमें ये कहा कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जिनके उदय आने पर वो उस प्रकार का परिणाम कराएंगे ही कराएंगे। जैसे मिथ्यात्व कर्म का उदय आएगा तो नियम से मिथ्या परिणाम कराएगा ही कराएगा, लाख उपाय करो। इसी प्रकार कुछ नौकर्म होते हैं तो ऐसा मानना चाहिए, वहां ये विवक्षा थी। लेकिन बहुत सारे कर्म होते हैं। फिर मैंने अंत में ये कहा था कि जो हमारी तरफ से पक्ष नहीं है, सामने वाला ईर्ष्या कर रहा है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा कम मिलेगी। लेकिन जिसको हम दुखी करके फिर धर्म कर रहे हैं, तो जिसको हम दुखी करके आए, रुला के आए घर में और फिर मंदिर आए हैं, तब तो नकारात्मक ऊर्जा होगी ना। हाँ, दोनों मैंने बताया था ऐसा। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती श्री मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय 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 जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, सम्यक दर्शन किसे कहते हो और सम्यक दर्शन क्या हम में हो सकता है? सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन किसे कहते हो और सम्यक दर्शन हमको हो सकता है क्या? सम्यक दर्शन है परमार्थ के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, संसार को काटने के लिए जो देव साध गुरु को मानता है, संसार की सिद्धि के लिए नहीं।
संसार के संकट दूर करने के लिए नहीं, संसार की धन दौलत प्राप्त करने के लिए नहीं, मात्र अकेले अपने कर्मों का क्षय हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, उस उद्देश्य से करके मैं भगवान के पास इसलिए जा रहा हूं कि मुझे भगवान बनना है, मैं गुरु को इसलिए मान रहा हूं कि मुझे गुरु बनना है, जिनवाणी को इसलिए मान रहा हूं कि उसकी आज्ञा के अनुसार हमें जीवन ढालना है। इस अपेक्षा से यदि वह करता है सिद्धांत तो वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। आज भी श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम, ये पूज्यवर समंत बद्ध महाराज की पंक्ति है। परमार्थभूत श्रद्धान हो, बाकी श्रद्धान तो सभी करते हैं, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, परमार्थभूत यानी परमार्थभूत यदि श्रद्धान है और गुरु कुदेव शास्त्रों से बचा हुआ है, अहंकार और मदों से बचा हुआ है, तो आज भी सम्यक दर्शन होता है। पंचम काल, चौथा काल, 5 कालों में सम्यक दर्शन निरंतर होता है। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल और 5वां काल। 5वें काल के अंतिम समय तक 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन, जब पंचम काल का शेष रहेगा तब तक निरंतर सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं। भरत क्षेत्र में भी एक भी दिन, एक भी क्षण, एक भी घंटा, एक भी मिनट कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लगभग 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक निरंतर सम्यक दृष्टि पाए जाते। मात्र एक छठा काल ऐसा है जिसमें सम्यक दर्शन का अभाव है। छठा काल जो आएगा उसमें कोशी को भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, सब मिथ्या दृष्टि जन्मेंगे, मिथ्या दृष्टि रहेंगे और मिथ्यात के साथ ही मरेंगे। मात्र 21,000 वर्ष 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में आते हैं जिनमें सम्यक दर्शन नहीं होता, बाकी सदा सम्यक दर्शन होता है। ऐसा त्रिलोक परिणति त्रिलोक सार के अंदर उल्लेख। नमोस्तु भगवान। तैयार रहेंगे चंद्र प्रकाश जैन, सुदर्शन थे और बंधुओं, तपोदय तीर्थ क्षेत्र जहां पार्श्वनाथ भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया था और इसी भूमि पर पार्श्वनाथ भगवान का केवल ज्ञान इंद्रों ने बहुत धूमधाम से मनाया था। और अब महापर्व पर्युषण आप सभी के सामने आने वाला है और इस महापर्व पर्युषण में सोने में सुगंध है परम पूज्य श्री का सत्संग सानिध्य और महातिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का ही प्रथम अभिषेक और बृहद शांति धारा करने का सौभाग्य। जिन लोगों की भावना हो पर्युषण पर्व के 10 दिनों में परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से अपने परिवार के नाम की शांति धारा करवाने का सौभाग्य प्राप्त करें और शातिशय पुण्य का अर्जन करें। 10 दिन के लिए मात्र 1,11,000 रुपए की राशि की घोषणा करें और ये सुअवसर आप अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि इस तरह के अवसर बहुत समय में कभी कभी मिलते हैं। तो जिन लोगों की भावनाएं हो ये परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से अपने परिवार के नाम की शांति धारा अभिषेक करवाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहें, अपने नाम शीघ्रता शीघ्र यहाँ भेजें और आप अगर यहाँ लिखवाना चाहें तो क्षेत्र कमेटी के कार्यालय में आप लिखवा सकते हैं। और सहस्त्रकूट जिनालय जो यहाँ बनने वाला है और उसमें भव्य 1-1 फुट की पाषाण की 1008 प्रतिमा विराजमान होने वाली है और 108 फीट ऊंचा पूरा कलाकृति युक्त पाषाण से बनने वाला सहस्त्रकूट जिनालय, उसके लिए और जो नाम मेरे पास आए हैं, प्रेमलता जी, राकेश जी, विमला जी, नीरज जी, सूरज जी, धीरज जी, अम्बुज जी जैन, तोयज जी जैन, बरगढ़, चित्रकूट उत्तर प्रदेश। एक मूर्ति अनिल कुमार जी, रेखा जी, विशाल जी डेढ़िया, निकिता डेढ़िया, प्रियल सोनी निवासी मांडलगढ़, अहमदाबाद, पता नहीं क्या लिखा है, अहमदाबाद लिखा हुआ है। एक मूर्ति हार्दिक जयेंद्र कुमार शाह, मनाली हार्दिक शाह, वीरांश हार्दिक, संगीता जयेंद्र कुमार, मनीष कुमार, शशिकांत शाह, निमिषा बेन, मनीष कुमार शाह अहमदाबाद। श्रीमती श्रीबाई जैन, बाबूलाल जी जैन, ऋषभ कुमार जी, संजीव कुमार जी, राजीव कुमार जी, अनुभव जी, अनुराग जी जैन, ग्राम राजपुर, तहसील जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री प्रभुलाल जी धानोतिया के पुत्र प्रकाश चंद जी और पुत्र वधु निर्मला जी धानोतिया, बिजुलिया निवासी, कोटा प्रवासी। एक मूर्ति और श्रीमान प्रेमचंद जी, श्रीमती निर्मला जी, प्रियंक जी, खरजिका जी सामरिया, इंदौर निवासी। एक मूर्ति
स्वर्गीय श्री स्वरूप चंद जी मोदी की स्मृति में श्रीमती विमला देवी मोदी, अनिल कुमार जी, यशोधर जी, संजय कुमार जी मोदी बिजोलिया। एक मूर्ति राजेश जी, किंशु जी, साकुनिया, सिंगोली, धनगांव। एक मूर्ति धर्मचंद जी, इंदिरा देवी, अशोक कुमार जी, बोरखंडिया, आवा वाले बिजोलिया। इनने भी एक मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए अब श्री चंद्र प्रकाश जी जैन, सुदर्शनोदय, आवा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारे पुण्य देश से गत चतुर्मास आमा को मिला। हम कई सालों से सोचते थे कि महाराज जी का चतुर्मास हो और अपना ऐसा पुण्य जगह कि अपने को मंगल कलश करने का और अच्छा करने का, अपनी ऐसे से बाहर करने का मौका मिले। वो मौका मिला। गुरुदेव, हमने सोचा अपना एक मकान है उसको अपन बेच करके और इसका पैसा चुकाएंगे। महाराज जी, हमने बहुत प्रयास किया उसको बेचने का। आपके मुख से केवल ये निकला था कि धार्मिक कार्य में ऐसे मकान बिकते नहीं है। और महाराज जी, हमने 3 बार कोशिश कर ली, वो बिका नहीं और पैसे भी चुकते जा रहे हैं। तो महाराज जी, इसमें हमारी जो धर्म की भावना है। पहली बात है, ये दान मैं इसलिए नहीं प्रवचन देता हूँ, ये कलशों की स्थापना इसलिए नहीं कराता हूँ, मंदिरों में ये सहस्रकूट, नंदीश्वर दीप इसलिए नहीं बनवाता हूँ कि हमारे भक्तों के मकान बिक जाए और रोड पे आ जाए। हाँ, और जो मेरा नियम है, जिस दिन दान के लिए मकान और जायदाद बेचना पड़े उसी दिन मैं दान का प्रोत्साहन ही देना बंद कर दूंगा। मुझे मंदिर थोड़ी बना, भगवान तो बिना मंदिर के रह जाए तो फिर भी चल जाएगा। हमारा भक्त यदि बिना मकान के रह जाएगा तो आफत हो जाएगी। अरे भगवान का क्या बिगड़ना। इसलिए मैं दान ये इसलिए बुलवाता हूँ, मंदिर इसलिए बनाता हूँ, इसलिए सब कुछ कराता हूँ कि एक मकान के 2 मकान हो जाए। प्लाट बिके नहीं बल्कि एक प्लाट और खरीद लिया महाराज। मकान बिके नहीं बल्कि एक मकान और खरीद। जो अच्छे मन से भाव देते हैं, अच्छे मन से दान देते, श्रद्धा भक्ति से, उनके लिए आज तक का रिकॉर्ड है, कभी किसी को दान के कारण से कोई जायदाद बेचना पड़ी हो ऐसा नहीं दिखा। दान के कारण किसी को दिवालिया हुआ हो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, बुरे मन से तुमने दान दिया, अब वो मेरी बात नहीं जाने, लेकिन जो अच्छे मन से दान देते हैं तो मेरे आशीर्वाद से जिन्होंने अच्छे मन से दान दिया, श्रद्धा भक्ति से दान दिया, बीज मान के दान दिया, सौभाग्य मान के दान दिया, वह फले फूले बिना रहेंगे नहीं। और अभी तक तो यही हुआ, किसी ने आज तक 36 40 कितने साल हो गए मुझे पता नहीं, दीक्षा लिए अभी तक, आज तक किसी ने करोड़ों करोड़ों के मंगल कलश लिए, लेकिन किसी ने कोई अपनी जायदाद बेच के कलश लिया हो अभी तक तो नहीं आया। और मुझे विश्वास है कि मेरे भक्तों के ऐसे दिन आएंगे भी नहीं कि बेच करके करना पड़े। क्योंकि हाँ, अब तुम रो करके दो, मजबूरी में दो और इसलिए दो कि भय लोभ के कारण दो, तो फिर मेरी गारंटी नहीं है। हाँ, अच्छे से भाव देते हैं। और आमा के लोगों ने तो जो भी दान दिया, सबसे पहला गांव है, नगर है, जहां सबसे पहले आमा के लोग दान देते हैं, बाद में दूसरों का दान लेते हैं। और पिछला चतुर्मास तो सबके लिए ऐतिहासिक है। अभी तक चतुर्मास के सबसे बड़े बड़े क्षेत्रों पर, बड़े बड़े अमीरों की बस्तियों में चतुर्मास हुए, लेकिन जितना कलश का उत्साह आमा में हुआ वो बहुत बड़ी चीज। बाहर वालों का कारण नहीं कह रहे, सबसे ज्यादा आमा के कलश थे वहां, और छोटे कलश नहीं बड़े। घर का एक भी कलश ऐसा नहीं था जिस घर में कलश नहीं गया। और सबसे ज्यादा बड़े कलश बिजोलिया से, बहुत गरीब लोग हैं आमा में। आमा में और बिजोलिया में बहुत अंतर है, और 30-40 घर हैं। आमा के घर की रोटी भी मैंने खाई है और बिजोलिया की भी खाई है। हाँ, दोनों खाए। आमा के वाले बिजोलिया वालों के सामने पासंग में नहीं ठहरते, लेकिन उनका उत्साह देखो। चतुर्मास के अंदर बड़े बड़े कलश, 4-4 कलश, प्रथम कलश आमा की समाज में बैठा ले, 4 कलश बड़े पहले कलश। तो इतने उत्साह से जहां दान दिया जाता है वो फलीभूत होता ही है। तुम्हारा उत्साह और भक्ति ही तुम्हारे इन कार्यों को सफल करा रही। चलो नरेंद्र पदो। बंधुओं, आज परम पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में आमा सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के से आनंद चुनाव संपन्न हुए और वह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुए। मैं उस पूरी कमेटी को
या महाराज श्री के समक्ष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी, देखें ये कमेटी ऐसी अच्छी कमेटी जैसी आवा की मैंने कही, एक छोटी समाज ने एक इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बना लिया। और चतुर्मास का तो आपने पिछले साल हाल देखा ही है, एक छोटी समाज कितने अच्छे ढंग से चतुर्मास सफल कराती है, वो एक प्रशंसनीय है। बड़े बड़े लोग तो करा ही देते हैं, इसका अर्थ है कि बिजौलिया वाले कमजोर नहीं करा रहे, वो तो थोड़ा सा वो गड़बड़ नहीं करना तो, लेकिन फिर भी बहुत उत्साह के साथ इन्होंने किया। आज इनके चुनाव इतने बढ़िया सर्वसम्मति से, कोई वोटिंग नहीं, कुछ नहीं, हमने जरूर थोड़ा सा सबका मन लेने के लिए अलग अलग बुलाया, लेकिन ये लोग, इनका एक ही बात समर्पण है, इनका एक ही गुण है, ना तो ये अपनी आंख से देखते हैं ना अपने कानों से। इनकी आंख है सुधा सागर, इनके कान है सुधा सागर, इनका मुख है सुधा सागर, इनके हाथ पैर है सुधा सागर, इनका दिमाग है सुधा सागर। बस इनका एक ही है, ये सब हमारे सामने बुद्धू बन जाते हैं, बिल्कुल बुद्धू बन जाते हैं। हम कुछ नहीं जानते, जो महाराज ने कह दिया अभी रात है, तो मैंने रात कह के भी देखा एक बार, और दिन था तो सभी ने कहा हाँ महाराज रात ही है, पर मैंने कहा दिन निकला है, बोले आप कहो तो दिन निकला है, नहीं तो रात ही है। तो ऐसा समर्पण जहां हो जाता है, जहां कभी भी आज तक कोई मीटिंग एक बार श्रद्धा भक्ति के साथ, और आज इन्होंने आए, जल्दी जल्दी इसका प्रभाव करके आ जाए। हाँ बोले। आज कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान नेमितन जी साहब, उपाध्यक्ष शीतमल जी साहब, कमेटी वाले तुम्हारे सम्मान करते थे। बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि आवा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के जो चुनाव है, इन सभी पदाधिकारियों के पदाधिकारी आ जाए, बिजोलिया के जल्दी, बिजोलिया के पदाधिकारी आ जाए, सुरेश जी पटवारी, गुलाब जी सेठिया, नाम लिया जाओ, बने नाम बिजोलिया के ऊपर आ जाओ सब लोग, चले। आवा सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के जो निर्वाचित पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं, श्रीमान शीतमल जी साहब जैन उपाध्यक्ष, दिनेश कुमार जी जैन उपाध्यक्ष। देखो दिनेश जी जानोतिया जो है एक ऐसा हार्ड वर्कर है, जिसने 4 महीने पूरे आमा क्षेत्र की जो कायाकल्प की, पूरे आमा की कमेटी एक तरफ और दिनेश धानोपिया एक तरफ, पूरा उसने बहुत बड़ा कार्य किया। 4 महीने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से उसने मेरी हर आवाज को, मेरी आवाज को उसने झेला है। बहुत अच्छा वर्कर है, बहुत अच्छा कार्य करता है। वहां बोला चले। इसके बाद मैं सभी को आमंत्रित कर रहा हूं, आप सभी क्रमबद्ध होके यहाँ स्टेज पे खड़े हो जाएं, सभी पदाधिकारीगण। इसके बाद उपाध्यक्ष शांति कुमार जी जैन, दिनेश जी जैन उपाध्यक्ष, कैलाश सिंह जी साहब जैन उपाध्यक्ष, पदम कुमार जी जैन उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष श्रीमान कैलाश सिंह जी साहब ठग, महामंत्री पवन कुमार जी जैन, सभी सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा, नाम बोलो जल्दी, एक साथ जल्दी नाम बोलो। सदस्य दुर्लभ जी जैन, संजय जी छाबड़ा, महावीर जी जैन, कैलाश जी जैन, भागचंद जी जैन, दिनेश जी जैन, नौरतमल जी जैन, धर्मचंद जी जैन, चंद्रप्रकाश जी जैन, जय कुमार जी जैन, नितेश कुमार जी जैन, चांदमल जी जैन, अशोक जी दानोतिया, आशीष जी बोरखंडिया, कमल जी जैन, शांतिलाल जी जैन, दिनेश जी जैन, हेमंत जी जैन, भानु जी अरसोरा, संजय जी पापड़ीवाल, भीमराज जी जैन, महावीर जी जैन, पारस जी जैन, मजिस्ट्रेट साहब सरोली, अशोक जी ठग, धोनी, जितेंद्र जी अरसोरा कोटा, महेंद्र जी जैन अरसोरा। सभी से मैं अनुरोध करूंगा आप सभी। और यह भी आज का चुनाव अधिकारी था ये चंद्र प्रकाश। हाँ, चुनाव अधिकारी का बहुत खतरनाक पद होता है। सभी पंक्तिबद्ध होकर परम पूज्य महाराज श्री के समक्ष खड़े हो जाएं। बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पवन जी के का तीर्थ क्षेत्र कमेटी बिजोलिया से अनुरोध करूंगा कि पगड़ी लगाकर, तिलक लगाकर, माला पहनाकर। ये कार्यालय के लिए 4 लोगों को सुना है मैंने, अलग से उनकी हम अलग से व्यवस्था बनाएंगे। एक तो गोयल का क्या नाम, हेमंत गोयल, और एक ठग दिनेश, और भानु हरसोरा और दीपेश, ये दोनों लोग है। और इनके लिए एक विशेष काम दूंगा जो इन पूरी कमेटी को कंट्रोल में रखेंगे। ऑफिस को, यानी ऑफिस के प्रभारी हैं ये, कार्यालय प्रभारी। जल्दी आ, जल्दी जल्दी।
आगे बढ़ जाएं, क्रमबद्ध होकर लाइव आगे बढ़ जाएं, थोड़े से आगे बढ़ जाएं। शीघ्र आ जाएं, क्रमबद्ध होकर आगे खड़े हो जाएं। कुछ बोलते रहो कुछ। बंधुओं, आवा का जो ऐतिहासिक चतुर्मास परम पूज्य गुरुदेव का रहा है वो आपसे छिपा नहीं है, और परम पूज्य महाराज श्री के चतुर्मास के दौरान आवाओं में जितने भी धर्म आयतनों की घोषणा हुई है शायद भारत में कहीं नहीं हुई है, और वहां के जो ये कमेटी है इन्होंने दिन रात एक करके उस परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से उस क्षेत्र को विकास करने में जो भूमिका निभाई है, मैं बिजरा तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से इन सभी पदाधिकारियों का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने बिजरा तीर्थ क्षेत्र पर आकर परम पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में आनंद निर्वोध जो चुनाव संपन्न किए हैं और परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, और भविष्य में भी परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से ये कमेटी उस तीर्थ क्षेत्र को ऊंचाइयां प्रदान करने में। अब सुनो, आप लोग शपथ लें। देखो, अभी भी आप लोगों को जिनको काम नहीं करना हो, क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है, नहीं करना हो तो अपना नाम वापस ले सकते हो। कमेटी ने आपको चुना है, लेकिन जो 3 मीटिंग्स में अटेंड नहीं करेगा उसका नाम अपने आप हटा दिया जाएगा। और क्षेत्र के लिए समय दो, समय देना सबसे बड़ी चीज होती है। इसलिए आप लोग जिनको अपना नाम वापस लेना हो, समय नहीं दे सकें, वो ले सकते हैं, और देना है तो बहुत अच्छे। देवली के भी कुछ लोग आगे, सब आगे, सभी लोगों को लिया गया है। बोले अपने, मैं आज देवसाद गुरु की साक्षी में पार्श्वनाथ भगवान की तपोस्थली पर शपथ लेता हूं कि श्री दिगंबर जैन सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र की कमेटी में जो समाज ने मुझे चुना है, मैं क्षेत्र के लिए ईमानदारी से कार्य करूंगा और क्षेत्र की बातों को गोपनीय रखूंगा। क्षेत्र की बातों को आमा गांव में शाम को चबूतरों पर बैठ के चर्चा नहीं करूंगा। हाँ, क्षेत्र की बातें सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। आशीर्वाद। बंधुओं, हेलो बंधुओं, स्वीट जिन्यालय के लिए एक नाम अभी हाल हो रहा है। श्रीमती सुशीला जी, अरुण लोचन, आलोक जी, सौरभ जी, अंकित जी, सोधिया, महाराजपुर सागर, इनने भी एक मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और अगली जिज्ञासा के लिए आएंगी श्रीमती अंजना जी ठोला, बिजोलिया। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, कुपात्र, सुपात्र और अपात्र किसे कहते हैं? भिखारी व असहाय की सहायता करना कौन से पात्र में आता है? करुणा पात्र में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 प्रकार का दान होता है। एक पात्र को दान जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है, और करुणा दान का जो दिया जाता है इस संसार मार्ग को समृद्ध बनाता है। संसार में रहने वाला व्यक्ति को कभी भी विपत्ति आती है तो उसमें करुणा दान दिया हुआ दान काम आएगा। जैसे पारसनाथ को जब संकट आया तो संकट निवारण के लिए उन्हें करुणा दान में दिया हुआ अभय दान नाग नागिन के लिए वो काम आ गया। संसार को दुखों से बचाने वाला, संसार संकटों से बचाने वाला जो करुणा दान होता है, जो असहाय को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं, असहाय को। ना जो पात्र है ना अपात्र है। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, क्लिष्ट जीवों की सहायता करना ये हमें संसार में बहुत सहयोगी बनता है। तैयार रहेगी श्रीमती रतनमाला जी जैन सिंगोली। महाराज जी, एक ऑनलाइन प्रश्न आया है सांगोद से श्रीमती बीना जैन। नमोस्तु गुरुवर, भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाने के लिए साधारण तरीके से चढ़ाना चाहिए या पूजा अर्चना करके चढ़ाना चाहिए?
पूजा अर्चना करके चढ़ाते तो अति उत्तम है, अति श्रेष्ठ है। नहीं है तो कम से कम भक्तांबर पाठ का जो श्लोक है छत्रत्रयम वाला वो बोल करके चढ़ा देना चाहिए। वो भी नहीं आता है तो ओम ह्रीम अष्टप्रातिहार्य मध्य छत्रत्रयम स्थापयामि इतना बोल, स्वाहा नहीं बोलना। एक जिज्ञासा और लंदन से आई है गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि मुझे सिंगापुर में एक गार्डन में गोल्ड की एक अंगूठी मिली, तो मैं उसे अपने साथ ले आई हूं और उसे खोया पाया फाउंडेशन में भी मैंने कोशिश की थी कि वहां अगर कोई मिल जाए, लेकिन कोई नहीं आया। और ये रिंग अभी मेरे पास है, लेकिन वहां भी उस अंगूठी को अब मैं क्या करूं? क्या मंदिर में दान कर सकती हूँ? मूर्ति है? नहीं, अंगूठी, सोने की अंगूठी। कोई नहीं आया तो मंदिर में गुल्लक में डाल दो, बात खत्म हो गई। नमोस्तु गुरुवर हमारी ये भावना है कि हमारा जब भी मरण हो समाधि पूर्वक मरण हो, तो इसके लिए हम क्या करें? हमारा जब भी मरण हो समाधि पूर्वक मरण हो तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए अपने मोह ममता जाल को धीरे धीरे कम करो, परिग्रह के प्रति मूर्छा कम करो, पर्याय के प्रति राग भाव कम करो। जितना जितना हम निमित्त बुद्धि से हटेंगे उतना उतना हम समाधि की तरफ बढ़ेंगे। एक और गुरुवर, यदि कोई नास्तिक हो, जैसे अपनी जैन धर्म की इन बातों पे विश्वास नहीं करता, कब क्या किसने क्या देखा, तो उसको आस्तिक कैसे बनाए? अब आस्तिक वो बनना चाहे तो बने, और जो आस्तिक नहीं बनना चाहता है उसे ऋषभदेव भी अपने मारीच को नहीं बना पाए। मात उपदेश तक ही सीमा रखें, क्लेश संक्लेश न करें। अपना कर्तव्य है किसी को रास्ता दिखाना, कर्तव्य होना चाहिए, कर्तृत्व नहीं। कर्तृत्व जब बन जाता है तो फिर क्लेश हो जाता है, और कर्तव्य है अपना उपदेश से सतमार्ग बता दिया, कर्तृत्ववादी मत बनो, कर्तव्यवादी बनो। नितेश जैन गायक परसोरिया सागर से ऑनलाइन प्रश्न है, उनकी मम्मी जी का प्रश्न है। नमोस्तु गुरुवर, यदि हम लोग प्रातः काल मंदिर पहुंच गए, मंदिर में पूजन प्रारंभ कर दी और उसके बाद बीच में ही समाचार मिलता है कि हमारे कुटुंब में शोक सूतक लग गया है, तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अभिषेक पूजन बीच में ही छोड़ना चाहिए या कृपया कर समाधान करें? यदि आपने संकल्प पूर्वक सही रूप से आपने संकल्प किया है कि अब मेरे लिए मेरा कुछ भी नहीं है, सब परिवार को छोड़कर, मोबाइल भी नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना, कोई मेरा है ही नहीं, ऐसा तो कोई त्याग करता नहीं। इसलिए जैसी खबर मिले आपको वह सूतक मान लेना चाहिए। हाँ, यदि आपने अभिषेक का ये कर लिया है, वो पहला श्लोक आता ना संकल्प का, कायोत्सर्गम करोमि, तो जब तक आप अभिषेक नहीं करेंगे तब तक आपको सूतक नहीं लगता। लेकिन आप लोग ये कायोत्सर्ग करने के बाद भी मोबाइल से बात करते रहते, इस कायोत्सर्ग से करने के बाद भी आप घर गृहस्थी की चिंता करते रहते हैं। इसलिए आपको जैसे ही समाचार मिले सुआ सूतक आपको वहीं से तुरंत मान लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का धनंजय कवि जैसी विशुद्धि भाव नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश जैन, श्रीमती सरिता जैन पुत्र, श्री मनीष जैन पुत्र वधू, श्रीमती उर्वी जैन, वीर जैन सूरत गुजरात, बेटी श्रीमती नम्रता जैन, दामाद श्री विकेश जी जैन सूरत।